हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, जीव जो पूरे साल प्रजनन करते हैं उन्हें डैश, यहाँ पर रिक्त स्थान है, प्रजनक कहते हैं। उदाहरण, यहाँ पर फिर से रिक्त स्थान है। और वे जो आवर्ती लैंगिक क्रियाओं को दर्शाते हैं वे डैश रिक्त स्थान प्रजनक कहलाते हैं। उदाहरण डैश। तो इन रिक्त स्थानों को हमें भरना है विकल्पों के आधार पर। विकल्प ए है सतत, गौरैया, मौसमी, मुर्गी। विकल्प बी है मौसमी, छिपकली, सतत, मुर्गी। विकल्प सी है सतत, मनुष्य, मौसमी, शेर। तथा विकल्प डी है मौसमी, मुर्गी, सतत व शेर। तो इस प्रश्न में हमसे जो पूछा गया है वह प्रजनन के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह प्रजनन के विषय में है या जनन के विषय में है। तो चलिए हम इसे समझते हैं। सबसे पहले प्रजनन क्या होता है। तो जो जीव होते हैं, जीवों में एक यह देखने को मिलता है कि जीव अपने समान संतति उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। अपने समान क्या करते हैं? संतति को जन्म देते हैं। संतति को जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रजनन। प्रजनन। तथा ऐसे जीव जो कि क्या करते हैं? पूरे साल प्रजनन करते हैं, अर्थात जिन जीवों में एक बार जब लैंगिक परिपक्वता आ गई तो उसके पश्चात उनका मौसम से संबंध नहीं होता, वे क्या करते हैं? पूरे वर्ष प्रजनन कर सकते हैं। तो जो पूरे वर्ष प्रजनन कर सकते हैं, ऐसे जीव जो होते हैं वो कहलाते हैं सतत प्रजनक। उन्हें कहा जाता है सतत प्रजनक। तो ये पूरे साल भर क्या कर सकते हैं? पूरे वर्ष भर प्रजनन कर सकते हैं। उदाहरण यदि हम देखें सतत प्रजनक के, तो इसके उदाहरण में आते हैं, जैसे कि इसके उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य में भी एक बार लैंगिक परिपक्वता आ जाती है तो उसके बाद उसके लिए यहाँ पर मौसम निर्भर नहीं करता, बल्कि वह पूरे साल यहाँ पर प्रजनन कर सकता है। मनुष्य है, खरगोश है आदि, ये सब जो आते हैं ये सभी के सभी सतत प्रजनक के उदाहरण हैं। वहीं ऐसे जीव जो कि एक निश्चित समय में या निश्चित काल में या निश्चित मौसम में ही प्रजनन कर सकते हैं, तो ऐसे जीव जो निश्चित मौसम में ही प्रजनन कर सकते हैं, निश्चित मौसम में क्या होगा? ये प्रजनन करेंगे। तो ऐसे प्रकार के जीवों को कहा जाता है मौसमी प्रजनक। ये एक निश्चित मौसम आने पर ही प्रजनन का कार्य करते हैं। उदाहरण यदि हम इसके देखें तो उदाहरण है मेंढक। जैसे कि मेंढक क्या होता है? वर्षा काल में ही प्रजनन करता है। इसके अतिरिक्त शेर, ये सभी क्या है? आदि आदि इसके उदाहरण आते हैं जो कि मौसमी प्रजनक होते हैं। तो चलिए यहाँ पर विकल्प को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्रश्न में हमसे पूछा गया था जीव जो पूरे साल प्रजनन करते हैं। तो ऐसे जीव जो पूरे साल प्रजनन करते हैं उन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? सतत प्रजनक। इसके उदाहरण क्या है? उदाहरण इसका है मनुष्य, इसका उदाहरण है। तथा फिर हमसे पूछा गया था वे जो आवर्ती लैंगिक क्रियाओं को दर्शाते हैं, अर्थात कुछ समय बाद जो करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है मौसमी। मौसमी प्रजनक वे कहलाते हैं। तथा यदि हम इसके उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है शेर। तो चलिए विकल्प को देखते हैं। विकल्प है सतत गौरैया। तो गौरैया इसका उदाहरण नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकल्प बी है मौसमी। तो जो पूरे साल प्रजनन करते हैं उन्हें मौसमी नहीं बोलते, यह भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है सतत। बिल्कुल सतत पहले नंबर पर है, फिर मनुष्य आना चाहिए, फिर मौसमी आना चाहिए, फिर शेर आना चाहिए। तो बिल्कुल ये हमारा सही उत्तर है। तथा विकल्प डी है पहले पे मौसमी। तो पहले पे मौसमी नहीं, पहले पे सतत आना चाहिए, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, सतत, मनुष्य, मौसमी व शेर। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।